साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है निषाद पार्टी, उसके मुखिया हैं डॉक्टर संजय निषाद। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं। जब वो अपनी पार्टी का गठन किए थे तो उनका मेन लक्ष्य यही था जो उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा था, जिसके नाम पर उन्होंने अपने समाज से भर भर के चंदा लिया था। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा निषाद नहीं है जो डॉक्टर संजय निषाद को चंदा ना दिया हो। चंदे के दम पे खड़ी हुई पार्टी का लक्ष्य था कि निषादों को आरक्षण मिले। एससी में जो 17 पिछड़ी जातियां हैं उसी के आरक्षण की बात की लड़ाई लड़ते लड़ते डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि आदमी का धन बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए। आदमी को मनवड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद का लगता है कि मन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो अपने ही कार्यकर्ता को कह रहा है कि काम तुम नहीं, तुम्हारा बाप भी करेगा। राजनीति में ऐसी भाषा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं शाहगंज में मौजूद हूँ। ये निषाद बहुल विधानसभा है। एक चौराहे पर मौजूद हुए सभी निषाद समाज के लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करूँगा, समझूंगा कि डॉक्टर संजय निषाद जिस तरह से कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को कि तुम नहीं, तुम्हारा बाप भी काम करेगा, तो क्या कार्यकर्ता पलट के पूछ लेता कि जिस आरक्षण की बात करके आप पार्टी की स्थापना किए थे, पार्टी बनाए थे, वो आरक्षण कहाँ गया? क्या सारे पद और सब कुछ अपने घर में ही रहेगा? लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि निषाद समाज कितना खुश है और गांव में कितना आते हैं डॉक्टर संजय निषाद और कितना जुड़ाव है, लोग क्या उनके बारे में अपनी राय रखते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को, जो कि आप हमारे ग्राम सभा बूढ़ोपुर में आए हैं। डॉक्टर संजय निषाद के बारे में पूछना चाहते हैं। आप निषाद हैं ना? जी, मैं विक्रमाजीत निषाद हूं साथियों। और हम लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद को तो बहुत अथक प्रयास किया और आज भी करते, लेकिन जो है डॉक्टर संजय निषाद ने जिस पार्टी में विलय कर लिए उनका पंख वो काट दिए हैं। डॉक्टर संजय निषाद यदि अकेले फिर हो जाते अपने निषाद पार्टी से तो फिर वो ऐसे मजबूत हो जाते, लेकिन उनको बढ़ने नहीं दिए और किसी बैकवर्ड नेता को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ने नहीं देगी। ये तो आरक्षण की बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद की। अगर एक बार सरकार में आ जाऊंगा, सत्ता में आ जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा तो आरक्षण तो मैं ऐसे दिलवा दूंगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, मंत्री हैं, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, बस अब अपनी बात वो करेंगे तो फिर सीधा जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? हाँ, एकदम जेल। क्यों जेल जाएंगे? क्या किया उन्होंने? क्या किए अब वो जानेंगे। जो भी बैकवर्ड का नेता भारतीय जनता पार्टी में अपनी मांग करता है वो सीधे जेल की रास्ता देखता है, चाहे जो नेता हो। निषाद समाज तो उनको चंदा दिया है और उनको सब कुछ दिया है। अब समाज को जब आरक्षण की मांग चाहिए, जो निषाद समाज के लड़के नौकरी पाएँ, सरकारी नौकरियों में जाएं, तमाम जगह थोड़ी जो समाज की स्थिति मजबूत हो, अब वो समय आ गया तो डॉक्टर संजय निषाद लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? अरे भाई, संजय निषाद लड़ेंगे, मांग करेंगे तो जेल जाएंगे। इस वजह से अपनी मांग नहीं कर पा रहे हैं। जेल जाने डरते हैं वो? हाँ, एकदम डरते हैं। संजय निषाद को जेल जाने की डर है, इसलिए संजय निषाद नहीं, कोई भी बैकवर्ड का नेता, एससी बीसी कोई भी नेता होगा जो अपनी बात वहाँ दमदारी से रखेगा तो सीधा जेल जाएगा। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं अपने कार्यकर्ता किसी बात को लेकर नाराज थे, शिकायत करने पहुंचे थे, कह रहे हैं कि तुम नहीं, तुम्हारा बाप भी काम करेगा। ये कैसी कैसी भाषा है ये? अब भाषा देखिए, संजय निषाद उसके बारे में जाने। वो संजय निषाद पूरे निषाद को गुलाम बना लिए हैं, तो वही बोलते हैं कि तुम नहीं करोगे, तुम्हारा बाप करेंगे। वो तो वक्त बताएगा कि उनका बाप करेगा कि वही करेगा। अब संजय निषाद की वो हवा नहीं रह गई। निषाद समाज जो है संजय निषाद के साथ है कि नहीं है? 50% है। अब 50, हाँ बस साथ छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिए 50 ना। उनसे आरक्षण मिला। आज हमारे गरीब बुजुर्ग लोग, हमारे समाज के इतने लोग, इतने हमारे निषाद समाज के इतने भाई बंधु बुजुर्ग लोग इतनी दूर तक पदयात्रा किए, श्रृंगेरपुर धाम तक गए, लेकिन आज आरक्षण के नाम पे उन्हें फूटी कौड़ी दी जा रही है। आज केंद्र राज्य में सरकार होने के बावजूद योगी जी के आज क्या मिला हम लोगों को? आज ये देखिए सड़क का क्या हाल, आज तक सड़क नहीं बनी। गांव वाले कितनी मेहनत करके कहां से लेके आए, कहां गए।
और क्या क्या किए, कितने रैलियों में गए, कहाँ कहाँ धरना दिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। भाजपा की सरकार में निषादों का सम्मान है कि नहीं है? सम्मान क्या है सर? अब यही देखिए, हमारे लोग आरक्षण देना भाजपा सरकार। हाँ। हम भाजपा योगी जी से कहना चाहते हैं, हाँ। हमें आरक्षण दीजिए ना। हम तो विलय कर लिए हैं आप राजनीति में हमारा पूरा वोट ले गए हमारे समाज का, लेकिन हमें आरक्षण के बदले क्या मिला? सिर्फ वादा। तो आपके डॉक्टर संजय निषाद क्या कर रहे हैं? डॉक्टर संजय निषाद की गलती है ना। अगर ये अलग होकर लड़ाई लड़े होते तो आज ये स्थिति हम लोगों की नहीं आती। तो इतनी हिम्मत है लड़ जाएंगे अकेले? कहे नहीं लड़ेंगे, साथ रहेगा समाज, देंगे आए सामने बात करें, लेकिन उनका तो पता ही नहीं कहाँ किस दुनिया में खोए हुए हैं, क्या करें? अरे बोल तो रहे, कल ही ये बोले हैं कार्यकर्ता को काम तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप भी काम करेगा। ऐसे थोड़ी ना किसी के बाप से काम करवा लेंगे इतनी आसानी से। इतनी आसानी से किसी के बाप पे मत जाए संजय निषाद जी, भूल जाए। एक दिन टूटी हुई गाड़ी में आते थे यहाँ फील्ड में हमारे, आज बना दिया निषाद समाज ने, उन्हें दे दिया, सब कुछ बना दिया गया, तो आज बड़े दादा बन रहे, बाप का बात आ रहे हैं। अरे बाप का क्या बात करते हैं आप? आपको तो हम लोगों ने यहाँ फील्ड में बुलवाया और आपके पास टूटी हुई जीप हुआ करती थी, तब आते थे आप। आज कैबिनेट मंत्री बन के आप बाप के ऊपर, हमारे जैसे नौजवान, हमारे भाई बहनों, हमारे माता पिता लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप। गलत बात है सर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये गलत बात है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिएगा। संजय निषाद जी को अपने भाषा पे नियंत्रण करें। अच्छा, डॉक्टर संजय निषाद जो हैं जी, मान लीजिए खुद मंत्री हैं जी, उनका एक बेटा चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर विधायक, जी, 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 एक बेटा प्रवीण निषाद गोरखपुर से पहले समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, जी, फिर संत कबीर नगर गए भाजपा से, इस बार हार गए हैं। जी। किसी अन्य निषाद को डॉक्टर संजय निषाद ने आगे बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? अरे सर, उसी की तो लड़ाई लड़ने के लिए आज पूरा निषाद समाज उनके साथ था। लेकिन अगर यही काम वो किए होते, हमारे समाज के युवा नेता को दिए होते, टिकट दिए होते, प्रोत्साहन किए होते, तो आज हमारी ये स्थिति ये नहीं होती। आज आरक्षण के लिए हम गली गली चौराहे पे नुक्कड़ नाटक नहीं करते सर, आज वो स्थिति बना दिए हैं। अभी आपने बोला कि निषाद समाज डॉक्टर संजय निषाद के साथ था मतलब क्या अब नहीं है क्या? अरे अब क्या रहेगा? दे आरक्षण दे, चुनाव तो आ रहा है, आरक्षण उससे पहले लागू करे। योगी जी से, महाराज जी से बोलता है आरक्षण दे, क्यों नहीं रहेगा? निषाद समाज रहेगा साथ में, आरक्षण चाहिए चुनाव से पहले। नहीं मिला तब? नहीं मिला, नहीं रहेंगे। अरे अभी चुनाव आएगा, आप लोग भोजन भरी थाली देंगे और उसी पर वोट देके आप लोग बम बम करेंगे। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आज का युवा जागरूक हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है, अपने वोट की कीमत जानता है। एक वोट की कीमत क्या होती है सर? अब वो जमाना नहीं रहेगा लड्डू बांट के वोट ले लेंगे। क्या नाम, शुभ नाम आपका? सर एकलव्य निषाद नाम है मेरा। एकलव्य निषाद? जी जी सर। अरे फूलन देवी तो एकलव्य सेना चलाया करती थी। जी 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 सर, चलता था, बहुत चीज चलता था, लेकिन सारे विरोधियों ने इधर उधर करके पार्टी हुई, समाप्त कर दिया। फूलन देवी की हत्या किसने कराई थी? फूलन देवी की हत्या सर, ये राजनीतिक मुद्दा है, इन मुद्दों पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे मुद्दे पे मैं क्या बात करूँ? बात गई, बड़ी पुरानी बात थी सर। अब तो जमाना बदल गया, महाराज की सरकार आ गई, तब की बात तो और ही थी कुछ। हाँ सर। क्या कहेंगे, एकलव्य निषाद डॉक्टर संजय निषाद को कैमरे पर क्या मांग करता है? सर मैं यही मांग करना चाहूंगा संजय निषाद जी से कि सर जिस वादे के साथ आपने पार्टी खड़ा किया, आज इतने समाज के युवा जागरूक, माता बहन बुजुर्ग लोगों ने आपका साथ दिया, तो आपका यही दावा है, आपका यही एक ही काम होना चाहिए, बस हमें आरक्षण मिल जाना चाहिए, एससी कोटा में हमें जाना चाहिए। हमारी जितनी 17 जाते हैं सबको एससी कोटा में दर्जन मिलना चाहिए। अगर 2027 चुनाव के पहले डॉक्टर संजय निषादों को आरक्षण नहीं दिलवा पाते हैं, 10 साल हो गया सरकार को, तो आप लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे साथ, भाजपा का साथ छोड़ देंगे, उनका भी साथ छोड़ देंगे, हम किसी और पार्टी के सहारे चले जाएंगे।